अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से। इसलिए भाग्य साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत अवश्य साथ देगी। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी क्या, मैं थोड़े दिन पहले ही मथुरा वृंदावन गई थी। वहां मेरी जो है एक लड़की से भेंट हुई। उसका बिहारी जी पर अटूट विश्वास था और उसने अपनी एक कहानी सुनाई, यानी कि उसने अपने विवाह की बात बताई कि किस प्रकार उसके पिता जो है परेशान थे और बिहारी जी पर उसका अटूट विश्वास था कि वो उसका विवाह करवाएंगे, और हुआ। तो घटना ऐसे है कि उस लड़की ने कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब पिता की बेटी हूँ। मेरे पिता ने जैसे तैसे मेरा लालन पालन किया, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उन्हें मेरे विवाह की चिंता सताने लगी। वो दिन रात परेशान रहने लगे। कहते जहाँ भी लड़का देखने जाते सब दहेज की मांग करते। हमारे पास इतना पैसा था नहीं। मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे, मैं भी उनको देख देख कर परेशान रहती थी। और कहती मेरे पिताजी जो है मुझे सांत्वना भी देते थे कि बेटा धैर्य रख, एक ना एक दिन जो है ईश्वर हमारी जरूर सुनेगा। कहती कि मेरी भी ना बिहारी जी पर आस्था हो गई, क्योंकि हमारे पड़ोस में लोग मथुरा वृंदावन जाते थे और मैंने भी बिहारी जी पर अपना अटूट विश्वास रखा। कहती कि मैं पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा हूँ, इसलिए मेरे लिए लड़का ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। कहती है एक दिन मेरे पिताजी बहुत ही परेशान बैठे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि पास वाले ही गांव के अंदर एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, आप उनसे बात कीजिए। तो कहती मेरे पिताजी ने कहा कि बहुत सारे लड़कों के पास मैं जा चुका हूँ, उनके माता पिता दहेज की मांग करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आप वहां जाइए, वो बहुत ही संस्कारवान लोग हैं। तो उसने कहा ठीक है। कहती मैंने भी अपने पिताजी को कहा कि अगर ये अंकल कह रहे हैं तो आप जाकर देख ही लो, हो सकता है बिहारी जी की कृपा से ये बात बन ही जाए। कहती मेरे पिताजी जो है चले गए लड़का देखने के लिए और बात करने के लिए। और कहती मैंने उस दिन जो है बिहारी जी के आगे रो रो कर प्रार्थना की और कहा कि आज जो लड़का देखने मेरे पिताजी गए हैं, अगर आपने ये रिश्ता पक्का नहीं किया तो मैं प्राण दे दूंगी। कहते उस दिन मैं पता नहीं क्यों रोई जा रही थी, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहती मेरे पिताजी गए लड़के के पिता के पास, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने सोचा, कहते कि चलो देखते हैं, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो हम कर लेंगे। फिर कहते भी लड़के वाले ने अपने मन में विचार किया, जो उन्होंने बाद में बताया था भी, एक ये मिसाल भी बन जाएगी कि दहेज के बिना जो है उन्होंने अपने लड़के की शादी की। लड़का भी पढ़ा लिखा था, संस्कारवान था। उन्होंने हाँ भरी और फिर वो लड़की देखने आ गए। उस लड़की ने कहा कि वो मुझे देखने आ गए, मुझे भी लड़का पसंद आया, वो लोग भी पसंद आए और उन्होंने हाँ कर दी। कहती कि जैसे तैसे मेरे पिताजी ने जो है यानी कि बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया और मेरा विवाह जो है कर दिया। यानी कि हुआ तो थोड़ा गरीबी की हालत में ही, लेकिन जैसे तैसे हो गया। कहती मैं ससुराल गई, वो इतने अच्छे लोग हैं पूछो ही नहीं। कहती मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। वरना आजकल देखो लोग लाखों का दहेज ले लेते हैं, फिर भी लड़कियां सुखी नहीं हैं। और जो लड़कियां दहेज लेकर आती हैं वो घर में भी आराम से नहीं रहती हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि नाक में नकेल डाल देती हैं ससुराल वालों की। तो ये एक आदर्श विवाह हुआ उसका। उस लड़की ने कहा कि मैं जब से ये मेरा विवाह हुआ है, मैं तो सारा क्रेडिट जो है बिहारी जी को ही देती हूँ। बिहारी जी में मेरी सच्ची आस्था है। इसलिए तो आप भी, यानी कि जो भी व्यक्ति बिहारी जी में सच्ची आस्था रखता है और अपने जीवन की डोर उन पर सौंप देता है, तो बिहारी जी उसकी अवश्य सुनते हैं। तो भगवान पर विश्वास करके तो देखो, भगवान कहते हैं कि मेरे दरबार पे आओ तो सही,
तुम्हारी झोली में भर दूंगा। तुम मेरे द्वार पर खाली हाथ आओगे, लेकिन झोली भरी हुई तुम्हें भेजूंगा। तो उस लड़की की ये सत्य घटना सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब उस लड़की ने कहा कि मैं हर महीने जो है बिहारी जी के दर्शन करने आती हूँ। और मैंने देखा यानी कि वो बिहारी जी के जहाँ दर्शन कर रहे थे वहीं मिली थी। तो रो रो के यानी कि भगवान के आगे पता नहीं क्या प्रार्थना कर रही थी। कहती कि बिहारी जी की कृपा मुझ पर बनी हुई है और मैं अपने घर में सुखी हूँ, लेकिन आंसू जो है वो बिहारी जी के सामने आते ही निकल जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति बिहारी जी पर विश्वास रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक तो ये शिक्षा मिलती है इस घटना से, और दूसरी ये कि हमें बिना किसी दहेज के आस की युवा लड़कियों को भी और लड़कों को भी विवाह करना चाहिए। लड़कों को भी बोलना चाहिए, लड़कियों को भी, कि ना हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है जो अभी अभी मुझे सुनने को मिली थी। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो अगर ये सत्य घटना आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही सत्य घटनाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।